स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी की। दरअसल इसके खिलाफ अवैध खनन का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्रैशर रिजेक्ट की आड़ में 5 लाख टन मैसनरी स्टोन बेचने के मामले के बाद अब कंपनी द्वारा बिना इसीलिए ही बेसिक उत्पादन की जगह अनुमत मात्रा से लाखों टन ज्यादा खनिज का अवैध खनन कर न केवल सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, बल्कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया गया है। इस पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच कर कंपनी से वसूली की मांग की है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के खनन पट्टा में ईसी वर्ष 1994 में लागू हुई। खनन पट्टा में पट्टाधारी द्वारा पर्यावरण अनुमति 2004 में प्राप्त की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर का आरोप है कि पट्टाधारी द्वारा इस अवधि में वर्ष 1993-94 से बेसिक उत्पादन का बरकरार न रखा जाकर ईसी प्राप्त होने तक अनुमति मात्रा से काफी अधिक लाखों टन में खनिज का अधिक उत्पादन किया गया, जो कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन होकर अवैध खनन की श्रेणी में आता है। इससे अवैध खनिज उत्पादन से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पूरे मामले की शिकायत उदयपुर स्थित खनन निदेशालय तक में है, लेकिन कंपनी के ऊंचे रसूख के आगे खान विभाग ने भी अभी तक कंपनी पर कार्रवाई नहीं की है। जेके लक्ष्मी की कारगुजारी यहीं तक नहीं रुकी। कंपनी द्वारा इस खनन पट्टा क्षेत्र में ईसी प्राप्त 2004 में की गई, लेकिन कंपनी इसके बाद भी कई वर्षों तक ईसी में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्पादन किया गया, जो कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन होकर अवैध खनन की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी मनमानी करती रही और खान विभाग आंखें मूंदे रहा। जेके लक्ष्मी के हौसले इतने बुलंद रहे कि पट्टाधारी जेके लक्ष्मी द्वारा कई वर्षों तक माइनिंग प्लान में अनुमोदित सीमा से अधिक खनिज का उत्पादन वर्ष 2000 से 2021 की अवधि में किया गया, जो कि अवैध खनन की श्रेणी में आता है। इन 21 वर्षों में कंपनी ने लाखों टन खनिज का अवैध खनन किया। पूरे मामले में एक अनुमान के मुताबिक सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगा। सूत्रों का कहना है कि खान विभाग यदि सटीक असेसमेंट करे तो ये अवैध खनन 200 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। इस मामले में जेके लक्ष्मी सीमेंट के शैलेंद्र चौकसी से आधिकारिक प्रतिक्रिया मेल के जरिए मांगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जेके लक्ष्मी सीमेंट की जो माइनिंग है, ये जो माइंस है, ये सिरोही के पास में पिनवाड़ा में स्थित है। इसको 1994 में जो माइनिंग लीज अलॉट हुई, ठीक है, माइनिंग लीज अलॉट होती है तो उसके बाद में उसको इन्वायरमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। 1994 के बाद में इसने क्लियरेंस ली 2004 के अंदर, है ना, मतलब 10 साल तक इसने बिना क्लियरेंस के जो है माइनिंग की। और इसके उपरांत जो इसने माइनिंग की बिना क्लियरेंस के, वो तो ठीक, वो किया जो तो किया ही, उसके साथ ही साथ जो है इसने जो है वो जो इसकी जो अनुमति थी, जितनी माइनिंग इसको करनी थी उससे ज़्यादा इसने माइनिंग की, मतलब इसने अवैध खनन किया। दरअसल जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के खिलाफ एक मामले में जांच पहले से ही चल रही है। कंपनी पर सिरोही में खनन पट्टा संख्या 10/1999 मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में आवंटित है। सिरोही स्थित खनन पट्टा में लगभग 90 लाख टन क्रैशर रिजेक्ट ओवरबर्डन में पड़ा हुआ है। कंपनी द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खनन पट्टा से 1.5 लाख टन खनिज मैसनरी स्टोन का निर्गमन मैसर्स हाईटेक रॉक प्रोडक्ट्स एंड एग्रीगेट्स लिमिटेड कंपनी को किया गया। कंपनी को इसके लिए खनिज अभियंता सिरोही द्वारा एसटीपी जारी की गई थी, लेकिन शिकायत मिली कि कंपनी द्वारा उक्त निर्गमन में क्रैशर रिजेक्ट्स बताया गया, जबकि वास्तविकता में क्रैशर रिजेक्ट्स की आड़ में मैसनरी स्टोन का निर्गमन किया गया। इसके अलावा 1.5 लाख टन की निर्धारित मात्रा से काफी अधिक लगभग 3 गुना 5 लाख टन तक मैसनरी स्टोन का निर्गमन किया गया, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जा रही है। इस मामले की शिकायत पर खान मंत्री प्रमोद जन भाया के आदेश से जांच की जा रही है। अब अवैध खनन के इस नए मामले को लेकर भी सरकार से उच्च स्तरीय जांच करवाकर कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने और सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जेके लक्ष्मी कंपनी से वसूली करने की मांग उठ रही है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।